आध्यात्म उपनिषद के आज के हमारे 9वें स्वाध्याय के अंदर मैं नील आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने पिछले सेशन में अध्यात्म किसे कहते हैं और जो भी सेशन हमने आगे किया उसका थोड़ा काइंड ऑफ रिवीजन भी किया था, जिसमें बहुत ही सुंदर भगवान की वाणी कैसी होती है उसको लेके एक बुधिया का दृष्टांत देखा था। बहुत ही सुंदर वो दृष्टांत था जो बहुत सुंदर एक मैसेज देता था। और इस तरह हम इस अध्यात्म की जो यात्रा है, वैसे महोपाध्याय यशो विजयी महाराजा रवि रचित अध्यात्म उपनिषद के स्वाध्याय में जुड़े हैं। मैं स्वागत करता हूं पंडित वर्य आदरणीय डॉक्टर जीतूभाई शाह का जैन योग के इस मंच के ऊपर, और उनसे विनती करता हूं कि आज के स्वाध्याय की शुरुआत करें। प्रणाम जीतू भाई। प्रणाम। नमस्कार नील भाई। महोपाध्याय यशो विजय जी विरचित अध्यात्म उपनिषद के स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है। खास करके मैं नील भाई का और जैन योग चैनल का आभार मानता हूँ, जिन्होंने हमें ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथों का स्वाध्याय करने का अवसर प्रदान किया। आज हम महोपाध्याय यशो विजय जी महाराज के जो अध्यात्म की व्याख्या और उसके प्रकार और उस ग्रंथ के द्वारा हम किस प्रकार हमारे जीवन में अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, उस विषय में सुंदर मार्गदर्शन दिया है। महोपाध्याय यशो विजय जी ने दो प्रकार से अध्यात्म की व्याख्या हमारे सामने प्रस्तुत की है, निश्चय नय की दृष्टि से और व्यवहार नय की दृष्टि से। निश्चय नय की दृष्टि से हमने देखा कि जब हम आत्मा के हित को लक्ष्य में रखकर पंचाचार का पालन करते हैं, वही अध्यात्म है। अर्थात ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार का पालन आत्महित को लक्ष्य में रख करके, मतलब केंद्र में, इन सभी आचारों का पालन करते वक्त हमारा लक्ष्य केवल आत्म हित ही रहना चाहिए, तभी वह अध्यात्म बनता है। अन्यथा सारी बाह्य क्रियाओं में रुक जाता है। मतलब हमारी जो आध्यात्मिकता है वो बाह्य दिखाव रूप बन जाती है। उन्होंने दूसरा व्यवहारिक नय की अपेक्षा से जो अध्यात्म की व्याख्या की, उसमें ये बताया कि विशुद्ध चित्त की निर्मलता, और चित्त की निर्मलता आती है मैत्रेय आदि गुणों से। मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थ, ये चार गुणों पर सबसे ज्यादा जोर दिया है कि हमारे जीवन में चार गुणों की आवश्यकता है और उसके द्वारा चित्त को शुद्ध करना चाहिए। ये सब मार्गदर्शन हमें किस तरह से, कहाँ से मिल सकता है, उसके विषय में चर्चा करते हैं। और जो हमारे 12वें श्लोक में महोपाध्याय यशो विजय जी बताते हैं कि शासनात् त्राण शक्तिश्च बुद्धेहि शास्त्रम निरुच्यते। शास्त्र शब्द की निरुक्ति यानी उसका जो अर्थ करते हैं वो अर्थ बताते हैं। शास्त्र शब्द को त्र जब जुड़ता है तो शास्त्र शब्द बनता है, जिस विषय में हमने पिछले स्वाध्याय में बहुत विस्तार से विचार किया था। इसलिए आज यहाँ हम संक्षेप में यही बात ध्यान में रखेंगे कि जो हमारे जीवन का आत्मिक गुणों का शासन करता है और हमारी शक्तियों का रक्षण करता है, वही शास्त्र है। शास्त्र के विषय में बहुत लोगों की विभिन्न मान्यताएं रही है, और खास करके हमारे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि शास्त्र वास्त्र से क्या होगा, उसकी आवश्यकता नहीं है। हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्रिया करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि ज्ञान होना चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं शास्त्र और ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है, भक्ति चाहिए। इस प्रकार की विभिन्न मान्यताएं संसार में मौजूद है।
और अलग अलग ढंग से उसकी व्याख्या की गई है। यहाँ महोपाध्याय यशोविजय जी जो बात कहना चाहते हैं कि शास्त्र केवल शास्त्र नहीं है, शास्त्र हमारी पूर्वाचार्यों के जीवन का जो सार है वो सार शास्त्रों में निहित है। भले ही शब्द रूप में निहित है, लेकिन यदि हम उस शब्द रूप में निहित जो बातें कही है उस बातों का अध्ययन करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आ सकता है। और वैसा शास्त्र का निर्माता कौन हो सकता है? तो कहते हैं कि वचनम वितरागस्य, बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ कहते हैं कि वचनम वितरागस्य, जो वितराग है उसके वचन ही शास्त्र है, अन्य चीज शास्त्र नहीं बन सकती है। तत्तु नान्यस्य कस्यचित्, कहते हैं कि अन्य किसी के वचन शास्त्र बन ही नहीं सकते हैं। इसीलिए गणधर भगवंत भी जब द्वादशांगी की रचना करते हैं तब एक ही बात कहते हैं कि हमने वितराग परमात्मा से जो त्रिपदी प्राप्त की है उस त्रिपदी के द्वारा ही हमारे अंदर एक ज्ञान की धारा बही और हमने द्वादशांगी की रचना कर ली। तो रचना के मूल में त्रिपदी है, इसलिए त्रिपदी को मातृका पद भी कहा है कि जैसे माता से संतति की उत्पत्ति होती है और वंश परंपरा चालू होती है, तो मूल में तो माता ही है और माता के द्वारा ही ये सब कार्य होता है। उसी प्रकार वचन जो है वितराग का वही शास्त्र है। नान्यस्य कस्यचित्, अन्य किसी के वचन में शास्त्र बनने की क्षमता नहीं है। ये थोड़ा विस्तार से हमें समझना चाहिए। तो इसलिए विस्तार से समझने की आवश्यकता है कि कई लोग ये आक्षेप कर सकते हैं कि आपको अपने परमात्मा के शास्त्रों को ही शास्त्र के रूप में निहित करना है, इसीलिए यह बात कर रहे हैं, पर ऐसी बात नहीं है। यहाँ वितराग शब्द का प्रयोग किया है, यानी कि जिनमें वितरागत्व प्रकट हो चुका है, जिन्होंने अपने कर्मों का, घाती कर्मों का क्षय कर दिया है और अनंत ज्ञान प्रकाशित हो चुका है, ज्ञान का सूर्य पूर्ण रूप से प्रकाशित हो चुका है। उनके द्वारा जो बोले जाते वचन है वो वचन में क्या है, ये हमें समझना चाहिए कि आत्मा को अहित से मुक्त कराने वाले वचन है। परमात्मा के वितराग के वचन है वो आत्मा के लिए जो अहित करने वाली चीज है, अहित करने वाली जो बातें हैं उससे मुक्त करा करके हित के मार्ग पर ले जाने वाले वचन होते हैं। तो वितराग के वचन को आप परीक्षा कीजिए, परीक्षा करके आप देखिए कि वितराग के वचन कैसे हैं। वितराग के वचन के द्वारा हमारे अंदर जो अहितकारी प्रवृत्ति है वो रुकती है और हितकारी प्रवृत्ति का प्रारंभ हो जाता है। इसलिए कहा कि आत्मा को अहित से मुक्त करा करके हित के मार्ग पर चलने की क्षमता ये वचन के द्वारा प्राप्त होती है। तो विद्यानंद जी ने सत्य शासन परीक्षा नाम का एक ग्रंथ लिखा कि शासन की परीक्षा करनी चाहिए। शासन अर्थात प्रवचन है, प्रवचन अर्थात आगम है। आगम की परीक्षा करके हमें देखना चाहिए कि वितराग के वचन में क्या है। तो वितराग के वचन के आधार पर आज तक जितने लोगों ने जीवन यापन किया है, जीवन उनके अनुसार जीने की कोशिश की है, वो तैर गए हैं, संसार समुद्र से मुक्त हो सके हैं और वितराग के वचन को एक तरफ रख दिया और अपनी वचन को या अपने मन में जो भाव आए उस भाव को प्रमुख करके जीवन जीने की कोशिश की। जिन्होंने वो इस संसार में भटक गए। हमारे सामने रोहगुप्त का दृष्टांत है, हमारे सामने जमाली का दृष्टांत है, हमारे सामने और ऐसे निन्नाओं के दृष्टांत है कि जिन्होंने वितराग के वचन में
कुछ ऐसे ऐसे प्रश्न खड़े किए और एक मार्ग पर चढ़े हुए हैं, वहां से भटक जाते हैं। तो वितराग के वचन अहित से मुक्त करा करके हित के मार्ग पर ले जाने वाले वचन है। इतना ही नहीं, दोष से मुक्त कराने वाले हैं। वितराग के वचन में यह सामर्थ्य है कि हमारे दोषों से मुक्ति दिलाते हैं। दोष क्या है? तो कहते हैं कि कषाय ही दोष है, मोह ही दोष है, अज्ञान ही दोष है। उस दोष का परिचय कराते हैं। वितराग के वचन हमें हमारे दोष से परिचय करवाते हैं और दोष से मुक्त करा करके क्षमादि गुणों में प्रयत्न करवाते हैं कि हमारे जीवन में क्षमादि गुण आने चाहिए। क्रोध आदि गुणों के, क्रोध आदि दोषों के कारण अनादिकाल से हम इस संसार में भटक रहे हैं। आज तक हमने उस दोषों को दोष रूप नहीं माना है, दोषों से मुक्त होने की चेष्टा नहीं की है, दोषों को दूर करने के लिए प्रयत्न नहीं किया। लेकिन जब से हमारे कानों में वितराग के वचन श्रवण हुए हैं, वितराग के वचन का श्रवण करने लगे, तब से हमारे मन में ये बात, हमारे समझ में ये बात आने लगी है कि कषाय यानी क्रोध, मान, माया, लोभ छोड़ने जैसे ये दोष रूप है। और क्षमादि, क्षमा, मैत्री, करुणा, नम्रता, सरलता, संतोष जैसे गुणों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। राग द्वेष के द्वंद्व से मुक्त होकर के वितराग के भाव में किस तरह से हम लीन हो सकते, वो बात हमें वितराग के वचन के अलावा और किसी वचनों में हमें प्राप्त नहीं होती है, जिसका बहुत विस्तार से उपाध्याय यशोविजय जी आगे आगे आने वाले श्लोकों में दर्शाने वाले हैं कि वितराग के वचन और अन्य वचनों में जो वितराग नहीं है उनके वचनों में कितने कितने विसंवाद हमें देखने को मिलते हैं। जबकि वितराग के वचनों में कहीं भी किसी भी जगह से आप उसकी परीक्षा करें तो उसमें कहीं भी दोष नहीं पाया जाता है। इसीलिए वितराग के वचन को ही शास्त्र के रूप में स्थापित किया गया है। हमारे सामने और भी प्रश्न खड़े हो सकते हैं कि वितराग के वचन को शास्त्र रूप में मानना और अन्य वचनों को शास्त्र के रूप में नहीं मानना, वो एक प्रकार का आपका एकांगी स्वरूप हो जाएगा। आप एकांगी हो जाएंगे। आप एक तरफ अनेकांतवाद की बात करते हैं और दूसरी तरफ एकत्व, एकांगिक पने की बात कर रहे हैं, तो ये वदतो व्याघात जैसा, मतलब आप बोल रहे हैं और बोलते वक्त ही जो बोल रहे हैं उसका खंडन हो जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें वितराग के वचन में विश्वास कैसे कर सकते हैं, कैसे करना चाहिए, ये प्रश्न उपस्थित हो सकता है। तो उन्होंने इस बात को भी, महोपाध्याय यशोविजय जी ने इस बात को भी बहुत ही सुंदर ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि जो आपके मन में प्रश्न उपस्थित हुआ है वो प्रश्न अस्थान स्वरूप है, उसका कोई स्थान नहीं है। क्यों स्थान नहीं है? कि हमारे वहां तो ये कहा कि अनेकांतेषु भी अनेकांत, अनेकांत में भी अनेकांत लाना है, मतलब अनेकांत ही सही है ऐसा हम कह देंगे तो एकांत हो जाएगा। इसलिए अनेकांत में अनेकांत लाना चाहिए, ये सही अनेकांत है। इसीलिए महोपाध्याय यशोविजय जी जैनत्व के लक्षणों में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि जैन कौन है, कौन सच्चा जैन है, जैन में क्या क्या लक्षण होने चाहिए। जैन कहो क्यों होवे परम गुरु, जैन कहो क्यों हुए, ये प्रश्न उन्होंने उठाया महोपाध्याय यशोविजय जी ने। कि सबसे बड़ी बात तो आज यही ये 300 साल पहले की बात है और आज भी यह प्रश्न प्रस्तुत है। आज भी हमें ये प्रश्न सता रहा है कि क्या माथे पर तिलक कर देने से, चंदन का तिलक करने से जैन हो जाते हैं, या हाथ में
रक्षा पोटली बांधने से जैन हो जाते हैं, या कंदमूल नहीं खाने से जैन हो जाते हैं, या मतलब चौविहार करने से जैनत्व आ जाता है। ये सारे बहुत मार्मिक प्रश्न उठाए हैं या उठते हैं। उसके जवाब में महोपाध्याय यशोविदय जी कहते हैं कि भाई सच्चा जैन है उनको तो स्यादवाद पूर्ण रूप से आना चाहिए। जो स्यादवाद पूर्ण जो जाने, मतलब स्यादवाद पूर्ण रूप से जो जानता है, मतलब उनकी प्रत्येक व्यवहार में स्यादवाद झलकना चाहिए। तो स्यादवाद अनेकांतवाद है, स्यादवाद अनेकांतवाद का प्रस्तुतिकरण है, और अनेकांतवाद सिद्धांत है। तो सिद्धांत कैसा होना चाहिए और व्यवहार कैसा होना चाहिए, उस पर महोपाध्याय यशोविदय जी ने जैन कौन बन सकता है उस बात को लेकर के यहाँ कहा कि सच्चा जैन वही है जो स्यादवाद संपूर्ण रूप से जानता है, जिसकी वाणी नय गर्भित जस वाचा, मतलब जिसकी वाणी में नय रहा हुआ है, नय के अनुसार भाषा बोलता है। मतलब हर बार जब बोलेगा तो वो अपनी दृष्टि को, अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करके बोलेगा। मतलब यद्वा तद्वा नहीं बोलेगा, मन में आए वैसा नहीं बोलेगा, दूसरे को दुख पहुंचे ऐसा नहीं बोलेगा। तो बोलने की जो भाषा है वो नय गर्भित होनी चाहिए, और नय गर्भित अर्थात स्यादवाद की भाषा होनी चाहिए। और अंत में कहते हैं कि गुण पर्याय द्रव्य जो जाने, जो गुण यानी कि द्रव्य गुण पर्याय को जानता है, सो ही साचो जैन कहिए, वही सत्य जैन है। तो यहाँ जैन के लिए तीन बातें कही। स्यादवाद उनको पता होना चाहिए, नयवाद का ज्ञान होना चाहिए, और त्रिपदी का ज्ञान होना चाहिए, यानी द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञाता होना चाहिए। द्रव्य गुण पर्याय की तो हम बात ही नहीं करते। हमारे जीवन में हम जब बात करते हैं तो द्रव्य की, गुण की, पर्याय की बात नहीं करते। हम तो द्रव्य में ही फंस जाते हैं, द्रव्य को देख करके उसी में आसक्त हो जाते हैं। गुण और पर्याय, जो गुण स्थायी है, पर्याय बदलते रहते हैं, उसकी चर्चा कभी हम करते ही नहीं है। और हमें वो बात सिखाई नहीं गई है, या सीखने के बाद उसका जीवन में आचरण नहीं किया है, या अन्य कारण से, अन्य किसी भी कारण से हम द्रव्य गुण पर्याय को भूल चुके हैं, जो जैन धर्म का प्राण है। जिस त्रिपदी से जैन धर्म के शास्त्रों का उद्गम हुआ, उस त्रिपदी की बात तो हम करते ही नहीं है, केवल हम बाह्य बाह्य बात करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि क्रिया की जो मग्नता है वो बाहर दिखाई देती है, लेकिन ज्ञान की शक्ति अंदर पड़ी हुई है या नहीं, ये तो कोई नहीं जानता है। वो जो करता है, जो करने वाला है, उन्हीं को पता है कि मेरी ज्ञान दशा कैसी है, और ज्ञान दशा के आधार पर ही निर्णय होता है कि ये जो बाह्य क्रिया में मग्नता देखी जाती है वो मग्नता कैसी है। एक तो क्रिया में मग्नता या क्रिया में ममता, ये दो का भेद हम भूल जाते हैं। हम क्रिया की मग्नता भूल जाते हैं और क्रिया में ममता पैदा कर देते हैं। ममत्व भाव आ जाता है कि मैं क्रिया करता हूं, मैंने क्रिया की, मेरे द्वारा क्रिया हुई। आप तो क्रिया नहीं करते हैं, इसलिए आप जैन नहीं है। हमारे एक गर्भित व्यवहार ऐसा है कि मैं पूजा करता हूं इसलिए मैं जैन हूं, आप पूजा नहीं करते हैं इसलिए जैन नहीं। तो यहाँ कहते हैं कि जब इस प्रकार के यहाँ ममत्व भाव, मेरे द्वारा क्रिया हो रही है, तो वहां बहुत मार्मिक बात करते हैं महोपाध्याय यशोविदय जी। कहते हैं कि ये तो गले में फांसी की बात है, गले में फांसी का फंदा आ गया आपके। तो वो फांसी का फंदा जब गले में फंसता है तो मृत्यु के अलावा और कुछ नहीं है। ज्ञान क्रिया करत धरतु वो ममता, सो ही गले में फांसी। मतलब क्रिया करें और ममता धारण कर ले तो हमारे गले में फांसी का फंदा फंस गया है। यही मार्मिक बात महोपाध्याय यशोविदय जी कहते हैं। तो जब हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो हमें ये सारी बात समझ में आने लगती है। इसलिए वितराग के वचनों के द्वारा जो निर्मित है, या वितराग के वचनों को समझने के लिए हमारे पूर्वाचार्यों ने जो बातें कही है वही शास्त्र हैं।
और उसी के द्वारा हमारे आत्मा में गुणों का उद्भव होता है और दोषों का नाश होता है। तो हमारे अंदर जो राग और द्वेष है, उस द्वंद्व में आत्मा फंसा हुआ है। हमारी आत्मा फंसी कहाँ है? हमारी आत्मा फंसी है राग और द्वेष में। हम राग की तरफ या द्वेष की तरफ, उसी में दोलायमान स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। हमें प्रिय है, उसमें आसक्त हो जाते हैं, हमें अप्रिय है, उसके प्रति तिरस्कार करते हैं, द्वेष करते हैं। तो राग और द्वेष की जो स्थिति है, उसी में आत्मा फंसा हुआ है। यही आत्मा की अहित की दशा है। उसमें से निकाल करके शास्त्र हमें वितरागत्व कैसे प्राप्त हो सकता है, वितरागता की तरफ कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। राग और द्वेष से मुक्त होने के लिए वितराग होने की बात कही कि राग को यदि आप छोड़ देंगे तो द्वेष भी छूट जाएगा। राग और द्वेष छूटेगा तो मोह छूटेगा, और मोह छूटेगा तो अज्ञान भी छूटने लगेगा। इसीलिए ये कहा जैन धर्म की सबसे बड़ी देन है मानव जाति को। उन्होंने कहा कि पहले राग द्वेष को जीत लो, फिर अज्ञान तो अपने आप नष्ट हो जाएगा। इसलिए कहा कि जब मोह का क्षय हो जाता है तो ज्ञानावरणीय कर्म फिर 48 मिनट में, 48 मिनट में नष्ट हो जाते हैं। कि अज्ञान है वो ज्ञानावरणीय कर्म है, वो मोह के कारण टिका हुआ है। भले ही मतलब हमें बोध नहीं है, लेकिन उसका मूल में तो अज्ञान मोह पड़ा हुआ है, और मोह के कारण ही अज्ञान भी वहां स्थिर है। इसीलिए सिद्धर्षि गणि जैसे महान शास्त्रकार ये कहते हैं कि तीव्र मोह और महामोह और तीव्र अज्ञान, ये दो ही ऐसे तत्व है जो हमारे संसार जीवन को संसार में भटकाते हैं, ये भ्रमण करवाते हैं। तो उससे मुक्त होने के लिए वितराग की तरफ आगे बढ़ना, ये हमारे लिए हितकारी है। और वो वितराग के वचन में ही ये बात कही गई। वितराग के वचन के अलावा और कहीं भी आपको ये बात नहीं मिलेगी। और जैसे न्याय दर्शन की बात करें तो वहां 16 तत्व दर्शाए गए हैं। ये बहुत ही अद्भुत बात है, उसको देखने जैसी बात, उसका चिंतन करने जैसा है। वहां उन्होंने प्रमाण, प्रमेय आदि तत्वों की बात की। उसमें 3 ऐसे तत्व बताए। एक तत्व जाति, छल, जाति और निग्रह स्थान। छल को भी तत्व माना, जाति को भी तत्व माना, और निग्रह स्थान को भी तत्व माना। ये एक आश्चर्य की बात है कि छल को कैसे तत्व मान सकते हैं। तो न्याय दर्शनकारों ने ये कहा कि जब आप हार रहे हो, अपने दर्शन के तत्वों की सिद्धि करने की आप में क्षमता नहीं रहती है, तब आप छल भी कर सकते हैं, आप किसी को ठग भी सकते हैं। आप कह सकते कि नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, तुम्हारी अज्ञानता के कारण तुम ये अर्थ निकाल रहे हैं। इस प्रकार का छल, इस प्रकार के झंझट खड़ी कर सकते हैं, और उससे यदि आप जीत जाते हैं तो आपका कल्याण हो जाएगा। मतलब ये एक विचित्र बात है। जाति प्राय युक्ति की बात हमने आगे बताई थी कि जब हम कोई शास्त्र के अर्थ को नहीं समझ पा रहे हैं तो उसको ऐसे घुमा करके बात करना कि दूसरे को ये लगे कि ये तो महापंडित है, ये तो बहुत कुछ जानता है, तो वो भी जाति प्राय युक्ति है। और निग्रह स्थान, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना कि जिसमें सामने वाला वो उसमें फंस जाता है, उनको पता ही नहीं चलता है। बनारस की एक परंपरा है, बहुत अद्भुत परंपरा है। परंपरा ये है कि वहाँ पाठशालाओं में भंडारा होता है। भंडारा मतलब विद्यार्थियों को भोजन, मध्याह्न भोजन करवाते हैं। लेकिन भंडारा की एक जब पाठशाला में जब भंडारा होता है तो वहाँ एक परंपरा है, और वो परंपरा ऐसी है कि भोजन समाप्त होने के बाद आप आसन से तब तक नहीं उठ सकते जब तक शास्त्रार्थ परिपूर्ण ना हो जाए। शास्त्रार्थ करना पड़ता है। पहले भोजन आपको मिष्टान्न भोजन कराया जाएगा, बहुत अच्छा भोजन, आप जितना चाहे उतना भोजन कर सकते हो।
अनलिमिटेड भोजन वहां देते, मतलब। और विद्यार्थियों के लिए तो ये भोजन अपने अमृत तुल्य हो जाता है, क्योंकि विद्या अध्ययन करते वक्त बहुत कम खाने की बात कही गई है। भारतीय शास्त्रों में कहा गया है कि अधिक भोजन प्रमाद लाता है। तो विद्यार्थी जब भंडारा होता है तो उनके लिए तो वो दिन उत्सव का दिन बन जाता है। लेकिन उत्सव के बाद स्वाध्याय भी होना चाहिए विद्यार्थी के लिए, तो स्वाध्याय के रूप में शास्त्रार्थ होता था। तो विद्यार्थी के दो ग्रुप बढ़ जाते थे, एक पूर्व पक्ष के रूप में, एक उत्तर पक्ष के रूप में। अब उसमें कुछ चंड विद्यार्थी भी होते थे। वो चंड विद्यार्थी पहले से निश्चित कर लेते थे कि आज हमारे सामने कोई भी ग्रुप आएगा, कोई भी सामने विद्यार्थी का समूह होगा, उनको हम हरा देंगे। तो दूसरे विद्यार्थी पूछते कैसे हराओगे, क्योंकि सामने वाले कुछ विद्यार्थी तो बहुत विद्वान है, बहुत ज्ञानी है, बहुत कुछ पढ़े हुए हैं, और तुम इतने पढ़े हुए नहीं हो, उनके सामने तो मूर्ख हो। तो कहा कि देखना आज मैं कैसे हराता हूँ। फिर वो पूर्व पक्ष की स्थापना करता है। वो जो विद्यार्थी है वो पूर्व पक्ष की स्थापना करता है। तो पूर्व पक्ष इतना लंबा, इतना लंबा, इतना लंबा बोलेगा, 5 मिनट 10 मिनट तक पूर्व पक्ष की स्थापना करेगा। तो पूर्व पक्ष क्या है वो याद नहीं रहेगा उत्तर पक्ष वाले को। उनको यही समझ में नहीं आएगा कि ये क्या पूछना चाहता है। बात तो इतनी ही होती है कि एक प्रश्न, छोटा सा प्रश्न हो कि भाई पृथ्वी क्या है, तो पृथ्वी क्या है वो प्रश्न रखने के लिए वो पृथ्वी की पहले व्याख्या करेगा। पृथ्वी में क्या है, पृथ्वी कैसे जन्मी, कैसे हुआ, ये शास्त्रों में ये लिखा, ये लिखा, वो लिखा। फिर अंत में कहेगा कि उसका क्या मतलब। तो विद्यार्थी को ये समझ में नहीं आया कि पृथ्वी का तो पूरा वर्णन इसने कह दिया, अब ये प्रश्न क्यों पूछ रहा है। तो ये निग्रह स्थान हो गया कि आप सामने वाले ग्रुप को, समूह को व्यामोहित कर देने के लिए, मतलब संशय में डाल देने के लिए इतना लंबा पूर्व पक्ष करेंगे कि विद्यार्थियों को समझ में ही नहीं आएगा कि वो क्या पूछना चाह रहा है, और वो हार जाएगा। मतलब वो कहेगा कि उसका क्या मतलब, ये एक बात बोल दिया कि उसका क्या मतलब, उसका मतलब कि आप प्रश्न ही नहीं समझ रहे। तो प्रश्न यदि आप नहीं समझ रहे हैं तो जवाब क्या दे पाओगे। और विद्यार्थी जो पूर्व पक्ष की स्थापना करते हैं वही कहेंगे कि भाई हार गए, आपको तो समझना चाहिए, मैं 10 मिनट से पूर्व पक्ष की बात कर रहा हूँ, आपने क्यों नहीं समझा। इतनी देर तक पूर्व पक्ष को कहने पर भी आप उसका अर्थ नहीं समझे, उसका मतलब आपको कुछ भी समझ नहीं है। तो ये निग्रह स्थान, और उसको भी तत्व कहा। न्याय दर्शनकार कहते हैं कि इसको भी तत्व, और तत्वात् निश्रेयस सिद्धि, और इन तत्वों के द्वारा निश्रेयस यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये कैसी विचित्रता है कि जो अतत्व है उसको तत्व कह दिया, और उस तत्व अतत्व के वो तत्व कह करके उसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा स्थापन करना ये बड़ा विरोधाभास है। और ऐसे विरोधाभास वाले शास्त्र कैसे हमारे आत्मा को अहित से मुक्त करा करके हित में प्रवर्तमान कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ कहा है कि वितराग के वचन ही ये क्षमता रखते हैं कि आपको अहित से मुक्त करा करके हित में स्थापित कराने की क्षमता केवल वितराग के वचन में है। अज्ञान को वो मिथ्यात्व और अज्ञानता की पहचान कराता है। वितराग के वचन से हमें पता चलता है कि मिथ्यात्व क्या है। आज तक तो हम मिथ्यात्व को भी तत्व मान करके पोसते रहे, उसी को पानी पिलाते रहे, एक वटवृक्ष हो गया मिथ्यात्व। तब तक हमें ये लगा कि हम तो धर्म ही कर रहे हैं, हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जब मिथ्यात्व के स्वरूप को समझा तब पता चला कि भाई इतने दिनों तक, इतने वर्षों तक मैंने केवल मिथ्यात्व के वृक्ष को ही पानी पाया, उसको ही बड़ा करता गया, उसकी ही मैं वृद्धि करता गया, और मैं मानता गया कि मैं धर्म कर रहा हूँ। पर जब से वितराग के वचन को मैंने सुना, वितराग के वचन को मैंने जाना, वितराग के वचन का अनुभव किया, तब से ये पता चल गया। इसीलिए ये बात कही गई आचारांग सूत्र में, जे एकम जाने, जो एक को जान लेता है, यानी वितराग के वचन को जो जान लेता है सो सबम जाने। हालांकि आध्यात्मिक दृष्टि से वहां एक अलग अर्थ किया है
कि जो एक को यानी आत्म तत्व को जो जान लेता है वो पूरी सृष्टि को जान लेता है। हम उसका विस्तार करके ये भी कर सकते हैं कि यदि आपने वितराग के वचन को जान लिया, एक ही जीवन का लक्ष्य बना लिया कि मुझे केवल और केवल वितराग के वचन के अलावा और कुछ सुनना ही नहीं, समझना ही नहीं। मेरे एक विद्यार्थी की मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ, हालांकि वो विद्यार्थी अब रहे नहीं, उनका अवसान हो गया करीब 5-7 साल पहले। उम्र में बहुत बड़े थे और उनके पिताजी बहुत बड़े श्रावक थे और उन्होंने जैन धर्म के आगम ग्रंथों के लिए साधु भगवंतों को बहुत प्रेरणा दी थी, बहुत काम किया था, बहुत सहयोग किया था और उनके ग्रंथों का प्रकाशन भी किया था। तो एक सम्माननीय श्रेष्ठी थे। लेकिन ये उनका लड़का युवावस्था में ही धन कमाने की लालच में देश छोड़ करके विदेश चला गया। विदेश मतलब अमेरिका चला गया। अमेरिका जा करके उन्होंने विद्या अर्जन की, मतलब जो भौतिक विज्ञान है, मतलब भौतिक ताकों पोसने वाला जो ज्ञान है वो उन्होंने सीखा। साथ में उन्होंने प्रगति भी कर ली। उन्होंने जो आज कलर टीवी है, कलर टीवी की ट्यूब की खोज करने में उनका प्रदान रहा है। जो ग्रुप था कलर टीवी के ट्यूब की खोज करने में उनका भी प्रदान था, तो वो बहुत बड़ा नाम था उनका। बाद में उनको ये पता चला कि मैं इतना बड़ा विद्वान हो गया, प्रोफेसर हो गए, विद्यार्थियों को पढ़ाते थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे, उनका नाम भी बहुत अच्छा था। तो उनका मन में एक दिन आया कि मैं क्या करने आया था और क्या कर रहा हूँ। मैंने विद्या तो अर्जन की, केवल भौतिकता की विद्या अर्जन की। मेरे पिताजी तो बहुत बड़े श्रावक थे और उसके एक भी गुण मेरे में नहीं है। तो उन्होंने धीरे धीरे ये प्रवचन सुनने का शुरू किया। अब एक और दुविधा थी। दुविधा ये थी कि विदेश में जाने के बाद उन्होंने विदेशी लड़की के साथ शादी कर ली। शादी विदेशी लड़की के साथ की तो उनका पूरा जीवन केवल अंग्रेजी भाषा के व्यवहार में ही चलने लगा। वो कभी भारत आते नहीं थे और विदेश में ही रहते थे, तो वहां उनका व्यवहार सारा अपनी पत्नी के साथ, अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी में व्यवहार होने लगा। तो वो धीरे धीरे गुजराती पढ़ना भी भूल गए। गुजराती पढ़ना नहीं आता। बाद में उनको ये बात, बोलते थे गुजराती लेकिन गुजराती पढ़ना नहीं आता था। तो उनके मन में ये जब भाव आया कि मेरे पिताजी ऐसे थे और मुझे भी कुछ करना चाहिए, मैंने प्रसिद्धि प्राप्त कर ली, नामना प्राप्त कर ली, अब मुझे आत्मा का कभी कुछ कल्याण करना चाहिए। तो उनको अपने पिता की याद आई कि पिताजी आगम आगम बहुत कुछ करते थे। तो आगम पढ़ने का मन हुआ। आगम पढ़ने का मन हुआ तो भाषा तो आगम की अर्धमागधी है। गुजराती का तो कोई ठिकाना नहीं था। उनकी गुजराती भाषा बोलने में गुजराती भाषा बोल लेते थे, लेकिन पढ़ने के लिए भी मुश्किल हो रहा था। और हमारे सारे आगम प्राकृत अर्धमागधी में और उसके अनुवाद गुजराती में, उनके लिए एक चुनौती थी। लेकिन उन्होंने एक दिन संकल्प कर लिया कि मैं इसी जन्म में, मतलब मैं जब तक जिंदा हूं तब तक मैं सारे आगम पढ़ लूंगा, वितराग की वाणी मैं पढ़ लूंगा। तो उन्होंने खोज की कि भी कौन पढ़ा सकता है आगम, में कौन पढ़ाएगा। मेरा नाम किसी के द्वारा सुना होगा उन्होंने, तो मुझे मेरा संपर्क किया। मुझे कहा कि भाई आप आगम पढ़ाने आया करो। मैं आगम पढ़ाने जाता था। अब जब मैं आगम पढ़ाने जाता था तो कुछ ग्रंथ उनके लिए चुन करके, अच्छे अच्छे ग्रंथ उनको पढ़ने के लिए ले जाता था। इंडिया से जाता था तो ले जाता था। तो मुझे बहुत भावपूर्वक पहले तो स्वीकार करते, कहते थे कि आप मेरे लिए ग्रंथ लाए हैं भेंट स्वरूप, मैं देखूंगा, लेते थे। फिर शाम होते होते कहते थे कि जीतू भाई ये ग्रंथ आप वापिस ले लीजिए। मैंने कहा क्या हो गया?
तो कहा कि मुझे वितराग के वचन के अलावा अब और कुछ भी पढ़ना नहीं। मुझे पूरे जीवन में, मेरे जीवन में मेरे बहुत कम वर्ष रहे हैं, मतलब 60-62 साल की उम्र में उन्होंने आगम पढ़ना शुरू किया। तो उन्होंने कहा कि भाई अब बहुत कम आयु रही है, तो उस अवस्था में मुझे पूरे आगम पढ़ लेने, और मैं दूसरे दूसरे ग्रंथों को पढ़ूंगा तो उतना समय मेरा व्यर्थ में जाएगा। मैं केवल मात्र वितराग परमात्मा के वचन को ही पढ़ना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। तो वो पढ़ते थे तब पूरा नोट लिखते जाते थे, पूरा रिकॉर्ड कर लेते थे। सैकड़ों, मतलब उनके पास उस जमाने में कैसेट हुआ करती थी, सैकड़ों कैसेट उनके पास हो गई। और जाने के बाद वो जो रिकॉर्डिंग थी वो करीब करीब दूसरे साल तक में 100 बार सुन लेते थे। पूरी रिकॉर्ड वो 100 बार पढ़ लेते थे, मतलब 20, 25, 50 जितनी भी कैसेट होती थी वो सारी कैसेट वो 100 बार सुन लिया करते थे। सुबह एक्सरसाइज करते वक्त, भोजन करते वक्त, भोजन बनाते वक्त, रात को सोते वक्त वो केवल उन्हीं को सुना करते थे। तो मैंने पूछा कि आपको इतना राग परमात्मा के वचन के प्रति कैसे हो गया? तो उन्होंने कहा कि परमात्मा के वचन में जो जादू है, परमात्मा के वचन में जो राग और द्वेष के जितनी की जो कला है दिखाई गई है, वो मुझे कहीं नहीं दिखाई दी गई। इसीलिए मैं परमात्मा के वचन के सिवाय अन्य कोई भी ग्रंथ पढ़ना नहीं चाहता हूँ। तो ये वितराग के वचन के प्रति जो भक्ति है, वो भक्ति उनके जीवन के अंतिम सांस तक में पूरे आगम उन्होंने पढ़ लिए। और वो ये जो भाव थे उनके, उनका प्रभाव आप सुनेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि जिनको गुजराती भी नहीं आती थी उनको गुजराती पूरी आने लगी, और अर्धमागधी भी, सीधा अर्धमागधी पढ़ करके उनका अर्थ वो कर लिया करते थे। तो ये उनकी भक्ति का ये प्रभाव है कि एक बार हमारे अंदर ज्ञान के प्रति, वितराग के वचन के प्रति श्रद्धा हो जाती है तो हमारे अंदर ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोक्षम बढ़ने लगता है। बिना प्राकृत पढ़े, बिना गुजराती का पूर्ण ज्ञान हुए भी वो गुजराती समझने लगे पूरा का पूरा, और अर्धमागधी भी समझने लगे। तो यहाँ कहा है कि वितराग के वचन के द्वारा हमें मोह का परिचय हो जाता है, हमारे अंदर क्या मोह है वो परिचय हो जाता है, अज्ञानता का परिचय होता है, और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। विषय और वासनाओं में जो हमारा जीवन फंसा हुआ है, जब तक सुनते हैं तब तक तो आनंद आता है कि हाँ ये बात तो सही है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से कोई लाभ नहीं होगा, ये बात तो हम करते हैं। लेकिन जब विषय सामने आ जाते हैं, मतलब भोजन सामने आता है, या रूप सामने आता है, या ध्वनि शब्द सामने आते हैं, या गंध सामने आ जाती है, या स्पर्श सामने आ जाता है, तो सारा शास्त्र वहां, जैसे गर्मी के दिनों में, आजकल अहमदाबाद में बहुत गर्मी है, 42 से भी ज्यादा गर्मी हो रही है, 42 टेम्परेचर होता है रोज का। उस समय दोपहर में आप गर्मी में निकलो तो आपको पता चलता है कि कितनी गर्मी है। उसमें जिस तरह से बर्फ पिघलता है उसी तरह हमारा ज्ञान वहां पिघल जाता है। जब हम विषय सामने आते हैं तो कितना जल्दी पिघल जाता है हमारा ज्ञान। उसका मतलब है कि ज्ञान परिणत नहीं हुआ है। आज ही मैं एक आचार्य महाराज का पत्र मेरे पर आया है, उसमें उन्होंने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा, एक ही वाक्य में उन्होंने पूरा वो आशीर्वाद देते हुए कहा कि भाई आप पंडितों को तैयार कर रहे हैं तो पंडितों को विद्वान बनाना और परिणत बनाना, ये दो शब्द उन्होंने मुख्य रूप से लिखे कि आप पंडितों को तैयार कर रहे हैं तो पंडित मत बनाना, उनको विद्वान बनाना, मतलब उस विद्यावान, विद्या अंदर परिणत हो। दूसरा शब्द है परिणत, मतलब विद्या अंदर जीवन में, उनके जीवन में आचार के रूप में परिणत हो जानी चाहिए। तभी आपने जो ये मिशन उठाया है वो मिशन सफल माना जाएगा। नहीं तो पंडित पंडित बन करके फिर अर्थ की ही बात करेंगे, अर्थ के ही, अर्थ यानी धन, धन के लिए ही जीवन जीने लगेंगे। तो धन के पीछे एक यहाँ गुजरात में एक बहुत बड़े
संत हैं, अभी जिंदे हैं, स्वामी सच्चिदानंद करके हैं। स्वामी सच्चिदानंद की युवावस्था की उनकी जीवनी है, हमारा अनुभव करके उन्होंने अपनी जीवनी लिखी है। तो उस परिव्राजक घूमते थे उस वक्त युवावस्था में, अभी तो काफी वृद्ध हो गए हैं। तो वो उन्होंने एक बहुत सुंदर बात लिखी है। उन्होंने ये लिखा कि परिभ्रमण करते हुए अनेक धर्म के, अनेक प्रकार के संतों को मिले, और संतों को मिले तो उन्होंने एक बड़ा आश्चर्य उन्होंने देखा। वो आश्चर्य ये था कि जब व्यासपीठ पर बैठ जाते, जिसको हम गुजराती में या हमारे जैन परिभाषा में कहेंगे व्याख्यान की पाठ, व्याख्यान की पाठ पर बैठ जाते हैं, तो वहां उन्होंने अपने परंपरा के हिसाब से शब्द लिखा है कि व्यासपीठ पर बैठने वाले सभी संत शास्त्र को समर्पित नहीं होते हैं। धन, माल, मिलकत, पद, प्रतिष्ठा उनसे समर्पित हो जाते हैं, और व्यासपीठ पर बैठ करके शास्त्र को समर्पित न हो करके धन को समर्पित होने वाले संत महात्मा शास्त्र को पूर्ण रूप से न्याय नहीं दे सकते। शास्त्र का अर्थ भी वो अपने हिसाब से करने लगते हैं, और जो सामने वाले मेदनी या सामने जो श्रोतागण बैठे हैं उनको अच्छा लगे वैसा बोलने लगते हैं, उनको खुश करने के लिए बोलने लगते हैं। तो वो बड़ा पाप है, और उस बड़े पाप के पीछे का कारण उन्होंने दर्शाया कि एक शिष्य मोह, शिष्य का मोह ये पाप करवाता है, और दूसरा उन्होंने कहा कि अपने पद का मोह, अपने कार्यों का मोह, उसके कारण ऐसा होता है। तो उन्होंने उसी वक्त निर्णय ले लिया था कि मैं कभी किसी व्यक्ति को अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा, यानी चेला नहीं बनाऊंगा, और कभी अपनी संस्था को स्थापित नहीं करूंगा, जिसके कारण मैं व्यासपीठ पर बैठ करके व्यासपीठ को मैं दूषित न कर दूं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि वितराग के वचन से हमारे जीवन में जो एक आत्म कल्याण की भावना प्रकटती है वो अन्य वचनों से नहीं प्रकट सकती है। इसलिए कहा कि विषय और वासना का परिचय हमें वितराग के वचनों के द्वारा होता है, और वितराग के वचनों से ही वैराग्य भाव पैदा होता है। एक तरफ विषय वासना के प्रति जो हमारे आत्मा की आसक्ति है वो मुक्त हो, उससे मुक्त होते हैं, और दूसरी तरफ वितराग के वचन के द्वारा वैराग्य भाव प्रकट होता है, और तब पता लगता है कि मैं विषय वासना में फंस करके, वासना का कीड़ा बन करके, विषयों का कीड़ा बन करके घूमता रहा। वहां मैंने कभी विवेक नहीं रखा। शरीर टिकाने के लिए भोजन आवश्यक है, व्यवहार में जीने के लिए बहुत कुछ आवश्यक है, लेकिन हम तो आवश्यकता को भूल करके उसमें अनुरक्त हो जाते हैं। आवश्यकता को एक तरफ रख करके अनुरक्त हो जाते हैं, और अनुरक्त हो जाते तो हम विषय वासना के कीड़े बन जाते हैं, विषय वासना में फंसते हैं, और फिर कभी वहां से निकल नहीं पाते हैं। वितराग के वचन ये बताते हैं कि भाई ये आप मनुष्य भाव मिला है वो कीड़े बनने के लिए नहीं मिला है, आप उससे मुक्त हो जाए। वैराग्य भाव, वैराग्य के द्वारा ही आप जीवन का कल्याण कर सकते हैं। तो जीवन के कल्याण के लिए ये आवश्यक है कि हम वितराग के वचन को पूर्ण रूप से जाने, और वितराग के वचन के प्रति हमारा भक्ति भाव, बहुत ही भक्ति भाव अंदर से प्रकट होना चाहिए कि वितराग का वचन ही मेरा कल्याण का मार्ग है। मेरा कल्याण होगा तो वचन से ही होगा, वितराग के वचन से ही होगा। और वितराग के वचन के अलावा मुझे और कुछ किसी भी के भी वचन में आसक्ति नहीं है। कौन क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता है, किसने क्या कहा क्या नहीं कहा, वो अब मुझे कोई आसक्ति नहीं रही, कोई इंतजारी नहीं है, कोई लालच नहीं है, लालसा नहीं है कि क्या कहना है क्या सुनना है। मुझे केवल वितराग के वचन को ही मन में धारण करना है, उसी का रटन करना है। एक वचन भी हमने पूर्ण रूप से समझ लिया
तो भी कल्याण हो जाएगा। एक वचन से अंदर वितरागत्व प्रकट हो सकता है। मास्तु सृष्टि का दृष्टांत हम बार बार कहते हैं, लेकिन उसका रहस्य हम कभी जीवन में उतारते नहीं। यही सबसे बड़ी हमारी कमी है कि हम दृष्टांतों को बार बार सुनते हैं, बार बार रटते हैं, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि सभी वक्ता एक ही दृष्टांत बताते हैं। वो इसलिए कि जगाने के लिए, हमें जगाना। हमारी जो कुंभकर्ण से भी गहरी नींद है मोह की, मोह राजा के द्वारा दी गई प्रदत्त वो बड़ी निद्रा है। उस निद्रा को दूर करने के लिए जो आचार्य भगवंत है, जो शास्त्रकार है, जो ज्ञानी है, वो बार बार एक ही बात कहते हैं कि भाई जगो जगो जगो। आप जागोगे तो आपका कल्याण होगा। एक ही बात करने में लोगों को कोई रस नहीं है। उनके पास तो अनेक दृष्टांत है, दृष्टांतों का खजाना है, लेकिन एक बात जल्दी से समझ में आए इसलिए बार बार दोहराते हैं, सरल दृष्टांत बार बार दोहराते हैं। शायद कोई कभी जग जाए, और जो जग जाता है वो उसका कल्याण हो जाता है। तो वो उसमें वितराग के वचन में ऐसा क्या पड़ा है? अब ये प्रश्न उठेगा, जिज्ञासु होंगे हम, तो हमारे मन में ये प्रश्न उठेगा कि भाई आप ये बात क्यों बार बार कह रहे हैं कि वितराग का वचन, वितराग का वचन, वितराग का वचन। तो वो भी बात यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि वितराग के वचन में क्या अद्भुतता है, क्या महत्ता है, कौन सी बात है। तो कहते हैं कि वितराग वचन है वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि वितराग में कहीं भी अनृत मतलब असत्य नहीं है। वितराग के जीवन में कहीं भी असत्य नहीं है। आप देखोगे वितराग के वचन के परीक्षा करोगे तो वहां असत्य कहीं भी पाया नहीं जाएगा। इतने समय में एक श्लोक आगे आया था जो यशोविजय जी महाराज ने बताया था कि काले नेतावता प्राज्ञे कृतस्यातेषु निश्चय। यदि तर्क से ही तत्व की प्राप्ति हो जाती या वितरागत्व की प्राप्ति हो जाती तो काले नेतावत प्राज्ञी, इतने काल में, इतने समय में बहुत बड़े इस संसार में ऐसे ऐसे विद्वान हो गए, ऐसे ऐसे विद्वान जिसकी कोई तुलना नहीं है। ऐसे इतने बड़े बड़े विद्वान हो गए, वो विद्वानों ने आत्म तत्व को प्राप्त कर लिया होता, लेकिन वैसे ज्ञान से आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। आत्म तत्व की प्राप्ति तो जहाँ सत्य पड़ा है वहां होती है। सत्य कहाँ है? तो वितराग में है। वितराग के द्वारा कहे गए वचनों से हमें वितरागत्व की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए यहाँ वितराग के वचन की महत्ता क्या है वो दर्शाने के लिए पहले वितराग के स्वरूप का हमें स्पष्टीकरण करते हैं कि वितराग का जो जीवन है, वितराग के जो आचार विग्रह हैं, उसमें कहीं भी एक भी जगह पर अनृत यानी असत्य नहीं है, असत्य का अंश भी नहीं है। तो कहते हैं कि वितरागो न अनृत, वितरागो अनृतम नैव। वितराग में असत्य है ही नहीं। बहुत चकार पूर्वक मतलब ही कहकर कहते हैं कि वितराग में आप किसी भी जगह पर, किसी भी दिशा से, ऊपर से, नीचे से, विदिशाओं से वितराग के वचन की परीक्षा करोगे तो वहां कोई भी असत्य अनृत दिखाई नहीं पड़ेगा। ब्रूयात तदेतु अभावतः। अनृत बोलने के लिए, असत्य बोलने के लिए राग और द्वेष चाहिए, उसका तो अभाव हो गया है। वितराग ने असत्य बोलने के जो कारण है वो कारण ही नहीं है। कारण होगा तो कार्य बनेगा, मिट्टी होगी तो घट बनेगा, तंतु होगा तो वस्त्र बनेगा, तंतु ही नहीं है तो वस्त्र कहाँ से बन पाएगा। कट होगा तो आसन बनेगा, और ईंटें होंगी तो मकान बनेगा। जहाँ ईंटें ही नहीं है तो मकान कैसे बनेगा। तो कारण के अभाव में कार्य का अभाव सहज रूप से सिद्ध हो जाता है कि कारण ही नहीं है। कोई कहे कि अभी बहुत बड़ी वर्षा होने वाली है
तो आप तुरंत कहोगे कि भाई इतना ताप है, आकाश में कोई बादल नहीं दिखाई दे रहे हैं, कोई ऐसा फोरकास्ट नहीं हुआ है, कैसे बरसात होगी? कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है, तो कार्य कैसे हो पाएगा? तो यही बात यहाँ लगती है, यही तर्क यहाँ लगाया कि वितराग में असत्य बोलने के लिए जो कारण चाहिए, राग और द्वेष, वो कारण ही नहीं बचे हैं, तो कार्य कहाँ से बने? यह तद्वाक्येषु अनाश्वास, इतना होने पर भी अब एक उसकी विरोधी बात कह रहे हैं कि वितराग में जो असत्य के कारणों का अस्तित्व ही नहीं है, इनके वचन इतने महत्वपूर्ण बन जाते हैं कि जिसकी कोई तुलना नहीं है। और कहते हैं कि यदि इतना महत्वपूर्ण वचन है, इतनी महत्ता है वचनों में, फिर भी इस संसार में विचित्र लोगों के, विभिन्न लोगों की कमी नहीं है, फिर भी कहते हैं कि यशो विजय जी बहुत ही शास्त्रों का अध्ययन करके, अनुभव करके, जीवन में बहुत कुछ आचरण करके ये वाक्य बोल रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य तो है ये, लेकिन बहुत हिम्मत पूर्वक ये बात कह रहे हैं कि यह तद्वाक्येषु अनाश्वास, इतना होने पर भी इस संसार में ऐसे लोग हैं कि जिनको वितराग के वचन में विश्वास नहीं है। तद्वाक्येषु, वितराग के वचनों में, अनाश्वास, उनको विश्वास नहीं है। तो कहेंगे कि ये क्या है? एक बहुत बड़ी मजाक की है जैन शास्त्रों के प्रति अन्य दर्शनकारों ने। उन्होंने कहा कि कीट संख्या परिगणने किम, कि भाई जीवों की संख्या गिनने से क्या लाभ? मतलब जब हम कुछ खाते हैं, पीते हैं या कुछ भी करते हैं, तो हमारे सामने सबसे पहले हिंसा का विचार आता है। जैन होगा तो पहली बात करेगा कि भाई हिंसा कितनी हो रही है, कितने जीव उसमें नाश हो रहे हैं, जीव हिंसा कितनी है। तो वहां तरतमता का हम उपयोग करते हैं कि जिसमें कम हिंसा है वही कार्य हम करेंगे, क्योंकि हम जीव हिंसा के बिना पूर्ण रूप से तो जी नहीं सकते, जीव हिंसा होनी ही होनी है। तो हम ऐसे कार्य करें कि जिसमें कम हिंसा हो, कम जीव हिंसा हो। तो कम जीव हिंसा वाली क्रिया करने के लिए आपको पूरा बोध होना चाहिए कि किसमें कितनी हिंसा है, किस जीव में कितनी हिंसा है। अष्टमी और चतुर्दशी को हमें हरी सब्जी नहीं खानी है, ये इसीलिए कहा कि भाई हरी सब्जी में जीव हिंसा ज्यादा है। कम से कम अष्टमी, चतुर्दशी, पंचमी तो हम जीव हिंसा से मुक्त हो सकते हैं। तो ये मजाक उड़ाई कि भाई कीट परिसंख्या परिगणनी किम, कीड़ों की संख्या गिनने से क्या लाभ? अरे भाई बहुत बड़ा लाभ है। आप एक जीव को भी अभय दान देते हैं तो आपने पूरे जीवन में बहुत बड़ा काम कर दिया, क्योंकि आप जीवन नहीं देते हैं तो उनके जीवन लेने का भी आपको कोई अधिकार नहीं। तो ये बात बहुत महत्व की बात है। दूसरे लोगों ने मजाक उड़ाई, तो उन्होंने कहा, यहाँ यशोविदे जी कह रहे हैं कि भाई ठीक है, ये संसार में ऐसे लोगों की कमी नहीं है कि जिनको वितराग के वचनों के प्रति विश्वास नहीं है, उसमें आस्था नहीं है। उसका कारण क्या? तो कहा कि तन महामोह विजृंभितम, तो कहते हैं कि वो महामोह का विलास है। इतनी महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि उसमें मोहनीय कर्म बहुत गाढ़ है, महामोह है। उनको महामोह होने के कारण हितकारी वचन अहितकारी लग रहे हैं। आज हम देखते हैं कि जिसको रोग है फिर भी भोजन के प्रति आसक्ति है, वो ऐसे डॉक्टर को पकड़ता है कि जो डॉक्टर भोजन भी करने दे और दवाई भी दे। जो डॉक्टर भोजन में परहेजी की बात करता है, वो डॉक्टर के पास वो नहीं जाता है। वो कह देगा कि भाई ये डॉक्टर ठीक नहीं है। ये महामोह जृंभितम है कि अपने शरीर के प्रति, अपने जीवन के प्रति, अपनी जीव के प्रति इतनी आसक्ति है कि वो
स्वस्थ रहना भी चाहता है और जहर भी खाना चाहता है। जो शरीर के लिए जो विष है उस विष का भी पान करना चाहता है और स्वस्थ भी रहना चाहता है। तो यही महामोह जृंभितम, यही महामोह का विलास है, महामोह की ये लीला है। जिस तरह से महासत्ता किसी सामान्य देश पर एक बहुत बड़ा युद्ध कर दे तो वो महाशक्ति का या महासत्ता का विलास ही माना जाएगा। उसमें दया, उसमें करुणा, उसमें उसके प्रति, छोटों के प्रति भाव नहीं दिखाई देते। उसका कुछ ले लेने का भाव है, उसको पीड़ा देने का भाव है। तो महाशक्ति का विलास ही माना जाएगा कि वो नशे में है, अपनी सत्ता के प्रति नशे में है। और ऐसी सत्ता वाले लोग ये चाहते हैं कि पूरा विश्व मेरा हो जाए, पूरे विश्व में मेरी ही सत्ता चले। तो वो महामोह जृंभितम है। तो यहाँ शास्त्र की दृष्टि से उपाध्याय यशोविजय जी कहते हैं कि वितराग के वचन इतनी महत्वपूर्ण है, सुवर्ण जैसे, रत्न जैसे, कोहिनूर रत्न से भी मूल्यवान ये वचन है। उस वचन पर भी जिसको विश्वास नहीं है वो महामोह का तांडव ही है, विलास ही है और कुछ नहीं है। ऐसे जीवों का कभी भी कल्याण नहीं हो सकता है। तो यहाँ अध्यात्म की बात करते हुए हमारे सामने वितराग के वचन और वितराग के वचन की महत्ता और वितराग के वचन के द्वारा हमारे जीवन में होने वाले कल्याण की बात करके तो महोपाध्याय यशोविजय जी ने हमारे एक आंतर चक्षु खोलने की बात की है। भाई आप जागो, जग करके सोचो, सोच करके स्वीकार करो। मैं कहता हूं इसलिए उसका स्वीकार मत करो, पर उसमें जो महत्ता है उस महत्ता को जान करके उसका स्वीकार करने का भाव रखो। ये बात ही है। और इसी बात के साथ हम आज के स्वाध्याय को विराम देते हैं। प्रश्न के लिए नील भाई। बहुत बहुत धन्यवाद जीतू भाई, बहुत ही सुंदर आपने वितराग के वचन को लेकर आज का ये स्वाध्याय कराया है। और मैं ये सेशन ओपन रखना चाहूंगा, अगर किसी को कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। प्रदीप जी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। પ્રણામ જીતુભાઈ। हाँ जी प्रणाम। પ્રશ્ન એટલો છે કે આજે કયા શ્લોક સુધી પહોંચ્યા આપશે? मैं कहूँ पहला 12મો ચાલી રહ્યો છે, 13મો આજે આપ લીધો, 12મો અને 13મો। ઓકે, 12મા और 13वा શ્લોક। આભાર સાહેબ। जी हेमा बहन। हेमा जी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हेमा जी। પ્રણામ સર। સર અનુરક્ત અનુરક્ત એટલે શું થયું સર? મીનિંગ ઓફ અનુરક્ત? आसक्ति, डूबेलो। ઓકે ઓકે, થેન્ક यू सर, थैंक यू। जी महेंद्र भाई आप प्रश्न पूछ सकते हैं। महेंद्र भाई शाह। प्रणाम जीतू भाई। हाँ जी। आपने स्वाध्याय की शुरू में बताया कि आगम की परीक्षा करनी चाहिए, तो आगम की परीक्षा हम कैसे कर सकते हैं वो समझ में नहीं आया। और उसके बारे में आगे आएगा किस तरह की परीक्षा है और कैसे करनी चाहिए। अभी मैं केवल परीक्षा की बात कही है, लेकिन वो आगे महोपाध्याय यशोविजय जी स्वयं बताने वाले हैं कि क्यों परीक्षा करनी चाहिए और क्यों हमें केवल मतलब आगम की बात नहीं कर रहे हैं, अन्य शास्त्रों की कोई परीक्षा करने की बात कर रहे हैं और क्या आवश्यकता है उसे अन्य ग्रंथों की परीक्षा करने के लिए, वो बात करेंगे। जी और कोई किसी को प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो आज के सेशन के विराम की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं। जी सो जीतू भाई किसी को प्रश्न नहीं है और सो हम आज के सेशन के विराम की ओर बढ़े। बट विराम की ओर बढ़ने से पहले आज का हमारा पूरा सेशन वितराग के वचन के ऊपर केंद्रित था। आध्यात्म की व्याख्या क्या होती है, अब तक हमने देखा कैसे अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, इसके ऊपर पूरा हमारा ये डिस्कशन आगे बढ़ रहा है। और जैसे कि हमने पिछले सेशन के अंदर भी आध्यात्म की व्यवहार और निश्चय ये दोनों दृष्टि से व्याख्या को जानी थी,
कि आत्महित को लक्ष्य में रखकर पंचाचार का पालन करना ही अध्यात्म है। कोई क्रिया मार्ग को ही मोक्ष का साधन समझता है, कोई ज्ञान के मार्ग को ही साधन समझता है, कोई भक्ति को ही समझता है। बट आज हमारा पूरा जो सेशन था वो जो शास्त्र है हमारे उस पे आधारित था, जिसके अंदर हमने जाना कि शास्त्र जो है वो हमारे पूर्वाचार्यों के जीवन का सार है। वितराग के जो वचन है वही शास्त्र है, और ये सभी शास्त्र हमें त्रिपदी से मिले हैं, जिसे मातृका पद भी कहा जाता है, यानी कि जैसे माता एक बालक को जन्म देती है उसी प्रकार ये त्रिपदी से पूरे शास्त्रों के जन्म हुए हैं। वितराग के वचन के द्वारा सबसे बड़ी बात जीतू भाई ने कही कि अहितकारी प्रवृत्ति हमारे जीवन से समाप्त हो जाती है और हम हितकारी प्रवृत्ति की दिशा में आगे बढ़ते हैं, और आगम की परीक्षा करके हमें देखना चाहिए कि वितराग के वचन क्या है। तो इस तरह हमने पूरा सेशन इस कोर पॉइंट्स को लेके आज जाना। मैं आशा रखता हूँ कि आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा रहेगा, स्वाध्याय हुआ रहेगा, और इसी सेशन को पुनः सुनने के लिए आप जैन फाउंडेशन चैनल से इसकी रिकॉर्डिंग प्राप्त कर सकते हैं, और ग्रुप के अंदर ट्रांसक्रिप्ट्स भी भेजी जाती है, तो आप ट्रांसक्रिप्ट्स को भी ट्रैक करते रहिए, और ये पूरा जो लेक्चर है वो रिटर्न फॉर्म में भी आप पढ़ सकते हैं, जिससे हम इस स्वाध्याय को पुनरावर्तन कर सके और आगे की स्वाध्याय के लिए हमें प्रिपरेशन कर सके। इसी के साथ मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ जीतू भाई का, और आज के सेशन को हम विराम देते हैं। जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूवेसु वैरम मज्जन केणई। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो।